हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम क्लास सिलेक्टर के बारे में बात करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में दोस्तों हमने पढ़ा कि जो आईडी सिलेक्टर है वो एक ही एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसके उलट जो क्लास सिलेक्टर है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक एग्जाम्पल की थी पैराग्राफ की। दिस इज पैराग्राफ 1। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज पैराग्राफ 3 एंड दिस इज पैराग्राफ 2। पहले मैं इसको ब्राउजर में खोल लेता हूँ अपने HTML पेज को। तो आप देख सकते हैं 3 पैराग्राफ बन गए हैं। दोस्तों, पहले हम आईडी सेलेक्टर में क्या करते थे कि हम आईडी एक ही पैराग्राफ को देख सकते थे, लेकिन जो क्लास सेलेक्टर है वो हम एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका सिंबल है डॉट। हैश सिंबल है जो वो आईडी का है, और डॉट जो है वो क्लास का है। तो उसके बाद हम क्लास का नाम देंगे। मैं इसका नाम पैरा दे देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैं इसका कलर जो है मैं वाइट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है मैं वो ब्लू कर देता हूँ। अब दोस्तों, आईडी हम सिर्फ एक ही टैग को दे सकते थे या एलिमेंट को दे सकते थे। जो क्लास है हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी दे सकते हैं। तो मैं देता हूँ क्लास नेम पैरा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो पहला पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर जो ब्लू हो गया है और फोरग्राउंड कलर व्हाइट हो गया है। इसी तरह से हम एक से ज़्यादा बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं थर्ड वाले पे भी इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट और थर्ड है उसके साथ हमने क्लास पैराग्राफ लिखी है, जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टीज जो कलर प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई है। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम किसी भी टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक हेडिंग टैग लिखता हूँ, हेडिंग 1, और मैं इसके साथ क्लास वैसे कॉपी कर देता हूँ, क्लास पैरा जो हमारी क्लास का नाम है। इसी तरह से आप देख सकते हैं जो हेडिंग 1 है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है, जो फोरग्राउंड कलर है वो व्हाइट हो गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम क्लास सिलेक्टर को डिव टैग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले मैं एक डिव टैग लिखता हूँ। मैं एक क्लास बना लेता हूँ सर्विसेज के बारे में। सपोज मेरी एक कंपनी है और मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं इसका पहले डिव इक्वल टू सर्विसेज मैं कॉपी कर लेता हूँ। सर्विसेज, इसको क्लास मिल गई है। अब मैं इसका कलर दोस्तों वाइट कर देता हूँ और बैकग्राउंड जो है ब्लैक कर देता हूँ, और इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 140 पिक्सल्स और हाइट कर देता हूँ 30 पिक्सल्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ हार्डवेयर। और पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये डिव का एक ब्लॉक बन गया है हमारे पास, जिसमें मैंने हार्डवेयर लिखा हुआ है। तो इसको मैं बार बार भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं हार्डवेयर लिख लेता हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिख लेता हूँ, यहाँ पे नेटवर्किंग लिख लेता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने 3 डिव बनाए हैं और जो कि एक नैव की तरह लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको मार्जिन प्रॉपर्टी लिखूंगा तो ये अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इससे आपको क्लियर हो गया होगा जो क्लास सेलेक्टर है वो हम एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपने अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं।